iPhone 16 Pro बिग बिलियन डे सेल में 69,999 का मिल रहा है। बहुत ही क्रेजी डील है ये। और उधर एप्पल ने अपना iPhone 17 भी लॉन्च कर दिया है। तो इन दोनों में से कौन सा iPhone लेना सही रहेगा? iPhone 17 83,000 की रेंज में ऑफर वगैरह लगा के आपको 80,000 का मिल जाएगा और 16 Pro 70,000 का मिल रहा है सेल में। तो 10,000 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा डिवाइस लेना सही रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं। iPhone 17 आता है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में और 16 Pro आता है टाइटेनियम की फ्रेम के साथ में। 16 Pro की फ्रेम ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा ड्यूरेबल है। एल्यूमिनियम के फ्रेम अगर फोन नीचे गिरते तो इसमें डेंट आ जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फ्रेम के एडवांटेज भी होती है, फोन ज्यादा हीट नहीं होता है। और टाइटेनियम फ्रेम में फोन थोड़ा ज्यादा हीट होता है एज कंपेयर एल्यूमिनियम फ्रेम, और उसके साथ में एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में फोन थोड़ा हैवी भी बन जाता है। iPhone 16 Pro 199 ग्राम का है और iPhone 17 177 ग्राम का है। तो यहाँ पर हल्का फोन चाहिए आपको तो फिर आपको 17 की तरफ जाना पड़ेगा। और गाइस इन सब के अलावा एक और प्रो टिप जो कि इस सेल में आपके बहुत काम में आएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा है। अपने क्रोम ब्राउजर में बायहट के एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है। इस एक्सटेंशन की मदद से आपको बहुत फायदा होगा इस सेल में। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्च चल रहा है मोबाइल्स, तो यहाँ फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे मोबाइल्स आ चुके हैं हमारे सर्च लिस्ट में। यहाँ पर इस एक्सटेंशन में एक फीचर मिलता है जिसका नाम है डील एक्सपोजर। तो यहाँ पर बाहर ही आपको पता लग जाएगा किस प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ है। जैसे OnePlus Nord 5 का प्राइस जो वो ड्रॉप हुआ है और Nothing Phone 3a का प्राइस जो वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ओपन करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो अभी यहाँ पर 26,999 का ये स्मार्टफोन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शन दे के रखे हैं ऊपर। जैसे यहाँ पर स्विगी के थ्रू आप ऑर्डर करते हैं तो 22,999 का आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, 15% चीपर देन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर आपको प्राइस कंपैरिजन दिख जाता है। ऑलमोस्ट सभी ई कॉमर्स स्टोर्स को ये चुटकियों में प्राइस डिफरेंस करके आपको दिखा देगा। इसके अलावा प्राइस हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो। इस फोन का जो लोएस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट के ऊपर गया वो गया 24,999 लास्ट 3 मंथ में। प्राइस अलर्ट आप सेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यहाँ पर कूपन्स भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, आप इसे जरूर यूज करना। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन सभी के ऊपर ये वर्क करता है। जैसे अमेजोन के ऊपर भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। एक वैक्यूम क्लीनर है, अगर मैं इसकी प्राइस हिस्ट्री देखूं तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा इसका लोएस्ट प्राइस 11,999 गया था। तो यहाँ पर मैं प्राइस अलर्ट सेट कर सकता हूँ 11,999, क्योंकि इतना ही कम गया था इसका लोएस्ट प्राइस। सेट मैंने कर दिया, तो जब इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस आएगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं इसे तुरंत बाय कर सकता हूँ। तो ये इस सेल में भी आपको फायदा देगा, सेल के बाद में भी। तो इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना। और रही बात IP रेटिंग की, तो दोनों में हमें सेम ही IP68 की रेटिंग मिलती है। iPhone 17 में भी हमें IP69 की रेटिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एप्पल की IP68 की रेटिंग काफी रिलायबल है। हमने ऑलमोस्ट सभी आईफोन का बॉर्डर टेस्ट किया है तो खराब नहीं होता है, एक आधी हमारा खराब हुआ है। IP रेटिंग बढ़िया है। इसके अलावा iPhone 17 का डिजाइन जो है वो iPhone 16 के डिजाइन की तरह ही है। प्रो मॉडल तो भाई प्रो मॉडल ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंस मिलता है और देखने में काफी कूल लगता है। और रही बात बटन्स की, तो यहाँ पर कैमरा कैप्चर बटन और एक्शन बटन आपको दोनों डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें, दोनों में 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। iPhone 17 की डिस्प्ले और 16 Pro की डिस्प्ले का साइज बिल्कुल सेम है। दोनों ही प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ में आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ में AOD मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। लेकिन डिफरेंस है ब्राइटनेस नीट्स नंबर में। iPhone 17 में आपको ज्यादा बेटर ब्राइटनेस मिलेगी, क्योंकि वहां पर है 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और iPhone 16 Pro में है 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस। हालांकि ये भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, iPhone 17 में जो सेरेमिक शील्ड लगी है, सेरेमिक शील्ड 2 का यूज किया है, जो कि 3 टाइम बेटर स्क्रैच रेसिस्टेंस के साथ में आता है। तो अगर आप 16 Pro यूज कर रहे हो, आपको डेफिनेटली टेम्पर ग्लास तुरंत लगाना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रैचेस बहुत जल्दी आते हैं। 17 में स्क्रैचेस इजीली नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा दोनों के फ्रंट में डायनामिक आइलैंड मिलता है, डिस्प्ले सामने से देखने पर सेम फील होता है, कोई डिफरेंस नहीं लगता है। और iPhone 17 में आपको नए कलर्स भी देखने को मिलेंगे, काफी सुंदर सुंदर कलर लेकर आया। प्रो मॉडल में जो प्रो लेवल के कलर होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे। जैसे डेजर्ट टाइटेनियम कलर है, जो कि लेटेस्ट आया था iPhone 16 Pro और Max में, तो अच्छा लगता है देखने में ये। बाकी इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको स्टोरेज को लेकर भी है। iPhone 17 में 256 GB का बेस वेरिएंट आता है और iPhone 16 Pro में 128 GB का बेस वेरिएंट आता है। तो यहाँ पर आपको फायदा 17 में मिलेगा। और इसके अलावा बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। iPhone 17 का 30 आवर का वीडियो प्लेबैक टाइम है और iPhone 16 Pro का 27 आवर का वीडियो प्लेबैक टाइम है। इवन iPhone 17 में आपको 16 Pro के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है। 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा iPhone 17 और iPhone 16 30 मिनट लेता है 50% चार्ज होने में। लेकिन iPhone 17 में आपको मिनिमम 40 वॉट का चार्जर यूज करना होगा अगर आपने अपना iPhone 20 मिनट में 50% चार्ज करना है। तो अगर आप 30 वॉट का
का चार्जर यूज करते हो तो सेम स्पीड रहेगी जैसे कि iPhone 16 Pro में मिलती है, मतलब 30 मिनट में 50% फोन चार्ज होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, iPhone 17 आपको ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप भी देगा, उसके साथ में आपको ज्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग भी देगा। इसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, iPhone 17 में A19 चिप है और iPhone 16 Pro में A18 Pro चिप है। दोनों चिप भाई बहुत ही शानदार है। इवन जीपीयू परफॉर्मेंस आपको बेटर 16 Pro में देखने को मिलेगी, लेकिन AI ज्यादा बेटर A19 चिप के साथ में करेगा, मतलब iPhone 17 में वर्क करेगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि उसमें न्यूरल एक्सीलरेटर भी देके रखा है, तो ज्यादा बढ़िया वर्क करेगा उसमें। बाकी परफॉर्मेंस में नो डाउट दोनों ही काफी बढ़िया है। बीच में से गेम आप 120 FPS पे खेल सकते हो, वीडियो एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो, दोनों बहुत शानदार हैं। दोनों में आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि iPhone 16 Pro में कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है और वो iPhone 17 में नहीं देके रखा है, iPhone 17 Pro और Max में देके रखा है, तो दोनों फोन थोड़े बहुत हीट तो होंगे ही। इसके अलावा अगर हम कैमरास की बात करें तो पहले मैं फ्रंट कैमरे की बात करूंगा। iPhone 16 Pro में 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा यूज किया है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत फैंटास्टिक मुझे नहीं लगता है। लेकिन iPhone 17 में आपको 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है, जिसका सेंसर साइज भी बहुत बड़ा है। अल्ट्रा स्टेबल वीडियोस बना सकते हो आप, जिस तरह से एक्शन मोड वर्क करता है उसी तरह की आप बहुत स्टेबल वीडियोस बना सकते हो, ड्यूल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग करनी है आपने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा इसका कैमरा। उसके साथ में ये जो सेंटर स्टेज वाला कैमरा है, अगर आप फोन को वर्टिकल फॉर्मेट में भी होल्ड करते हो और आपने ग्रुप फोटो क्लिक करनी है तो ये सेंस कर लेगा AI की मदद से। टोटल आप 4 टाइप्स में फोटो क्लिक कर सकते हो कुछ इस तरह से, काफी वाइड रेंज के साथ में ये कैमरा। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रंट कैमरा बहुत इंप्रूव किया है इन्होंने, जो कि आप मिस करोगे iPhone 16 Pro में। लेकिन अब अगर मैं मेन कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर iPhone 16 Pro में हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा और टेलीफोटो लेंस 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है। मतलब एक एक्स्ट्रा लेंस मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिससे पोर्ट्रेट फोटोज आते हैं एकदम बढ़िया वाले, नेक्स्ट लेवल, जो कि आपको iPhone 17 में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है आपके पास iPhone 16 Pro लेने का, आप पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे खासे क्लिक कर सकते हो। बाकी चीजों में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऑडियो मिक्सिंग फीचर, सिनेमैटिक मोड, 4K 30 FPS, 4K 60 FPS में वीडियो बनाना, लेकिन हाँ प्रो में आप 4K 120 FPS में वीडियो बना सकते हो। iPhone 17 में वो नहीं बनती है। और एप्पल के लॉग फॉर्मेट में आपने वीडियो बनानी है तो वो भी आप 16 Pro में बना सकते हो, iPhone 17 सपोर्ट नहीं करता है। iPhone 17 में जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी स्लो देके रखा है, iPhone 16 Pro में वो भी काफी फास्ट है। आप डायरेक्ट SSD लगा के डेटा इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हो, लॉग फॉर्मेट में वीडियो बना सकते हो, प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हो, कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो सारी चीजें आप प्रो में कर पाओगे। और स्टूडियो क्वालिटी माइक जो है वो आपको 16 Pro में मिलेंगे, 17 में नहीं मिलेंगे। हाँ, ऑडियो मिक्सिंग फीचर दोनों में है और साथ में विंड नॉइस रिडक्शन भी। और 16 Pro में आपको लाइडार सेंसर भी मिलता है, तो मेजरमेंट और काफी और जगह पर 3D स्कैन वगैरह आपने करना है तो वहां पर भी बेटर रिस्पॉन्स आपको 16 Pro में मिलेगा। इसके अलावा इमरजेंसी SOS, क्रैश डिटेक्शन और मैसेजेस बाय सैटेलाइट, ये सारे फीचर आपको दोनों में मिलते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो 17 में आपको एक एडवांटेज मिलेगी, जो कि ब्लूटूथ को लेकर वहां पर ब्लूटूथ 6 यूज किया है, 16 Pro में 5.3 ब्लूटूथ यूज किया है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपको कोई डिफरेंस नजर में नहीं आएगा। तो बस ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों डिवाइसेस में। और जिसके पास आईफोन का प्रो मॉडल है उनको एक अपॉर्चुनिटी भी है पैसे कमाने की, क्योंकि एप्पल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एप्पल खुद के AI के ऊपर काम कर रहा है। बस आपको कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, जैसे ये एक टारगेट है तो आपने आईफोन से बस इसे 3D स्कैन करना है, उसके बाद एप्पल को देना है और एप्पल उसके आपको पैसे देगा। मंथ के आप 40,000 तक अर्न कर सकते हो। इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप भर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। 3 मंथ में आप 4 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो आराम से। और अब हम कंक्लूजन की बात करें, सेल में जिस प्राइस में 16 Pro मिल रहा है भाई, बहुत प्यारी डील है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 16 Pro की तरफ जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा डिवाइस मिल रहा है। 17 में आपको हाँ थोड़ी बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे फ्रंट कैमरा हो गया, ब्लूटूथ नई जनरेशन का है, स्क्रीन जो है वो सेरेमिक शील्ड 2 का यूज किया है, मतलब छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हैं। लेकिन आईफोन 16 Pro एक तो प्रो मॉडल है, ज्यादा सॉलिड फ्रेम मिलती है, उसके साथ में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है भाई, पोर्ट्रेट्स तो बहुत अच्छे निकाल के देता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस सेल में 16 Pro उठा लेना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए परफेक्ट बैठता है। और आईफोन की सेफ्टी का खास ध्यान रखना पड़ता है, तो बेस्ट टेम्पर ग्लास केसेस जो हैं, जो मैंने खुद रिव्यू करके रखे हैं, तो 3 वेबसाइट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तीनों में से आप किसी ब्रांड का केस या टेम्पर ग्लास या फिर लेंस प्रोटेक्टर लेते हो, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलती है वहां पर आपको 12 फीट तक की, 15 फीट तक की, और फोन सेफ रहता है। और ये जो लिंक है ये बिल डिस्काउंट कोड है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अप टू 50% का। तो फिर ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।